जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 11, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 20/1/2019 तृतीय पाली का ये पेपर है, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आगे तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 10 यानी कि 10 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह सभी का प्ले लिस्ट बन रहा है, ठीक है। इन वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखने से पहले क्या करना है, इसमें आप लोग को कि क्वेश्चन को आप लोग को जो है आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कितने आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए और यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट के जनक जो है आप लोग देखेंगे तो ये रणजीत सिंह जी हैं। कौन है जी? रणजीत सिंह जी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से, ठीक है। और ये जो है आप लोग देखेंगे अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो ये जो है भारत का राष्ट्रगान जो है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 5 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डाकयार्ड थी, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखेंगे 5 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्या हो जाएगा जी? तो लोथल हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिएगा 6 नंबर लिखा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो हो जाएगा BR अम्बेडकर। ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सभी प्रैक्टिस सेट को देखते हुए आ रहे हैं, यानी 1 से लेकर के अगर 10 तक का प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग देख लिए तो इसमें जैसे प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे 1 से 50 तक जीके जिस क्वेश्चन है तो इसमें लगभग क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाने का यही बेनिफिट है कि इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एक आप लोग का अनुभव भी बढ़ते जाएगा और एक मनोबल भी बढ़ेगा कि हम इतने क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के और 10 तक का नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है 6 नंबर लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग्स घर्षण स्थैतिक घर्षण से या के डैश होते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 7 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे देखेंगे छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है जैसे कि ये 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ निम्न में से किसमें झिल्ली के बंदे कोशिकांग अंग जो है नहीं होते हैं। तो ये जो है 8 नंबर और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हो कि योग अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है, मत्स्यासन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 नंबर इसमें जो है लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो ये जो है आप लोग देखिएगा फसल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये जो है आप लोग का ज्वार हो जाएगा रबी फसल, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। तो ये हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 12 नंबर लिखा है कि बुक्सा बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे 12 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है लिखा है कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीब रेखा की गणना करता है। तो ये कौन सा संगठन है जो गरीब रेखा की गणना करता है, ये जो आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा NITI आयोग, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया यानी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखिएगा दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। तो ये जो 15 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर जो है जैसे आप लोग देखेंगे दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन 16 नंबर है इसमें देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ कि केरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये जो 16 है ये जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर लिखा हुआ कि भारत में विभागीय प्रणाली तंत्र किसने प्रारंभ की। तो ये जो आप लोग देखेंगे 17 और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन को देखिएगा।
यहाँ पे जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो ये 18 है और इसका आप लोग देखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, लिखा है कि 19 नंबर किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो ये जो है 19 और इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा, यानी कि महानदी पे। अगले जो क्वेश्चन है 20 नंबर लिखा है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ज्ञानदेव। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 21 नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे पार्टेरे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें आप लोग देखेंगे 21 और इसका हो जाएगा यानी कि कुश्ती। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर लिखा है कि उरुग्वे की राजधानी कहाँ है। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है 22, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोंटेवीडियो। ठीक है, मोंटेवीडियो। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 23 नंबर लिखा हुआ है कि शासी निकाय AKFI के पूर्ण रूप है। तो इसमें पूर्ण रूप बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे MUTO कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें आप लोग देखेंगे सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था। ये किस अधिनियम में दिया गया जी, तो ये आप लोग देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया था। अगले जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देखेंगे, लिखा है 25 नंबर लिखा है कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डैश कहते हैं। तो जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं जी, तो ये आर्द्रता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है लिखा है कि जब कर लगने में मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाएगा जी, तो ये आप लोग देखेंगे सोपानी प्रभाव। क्या दर्शाएगा, ये आप लोग का सोपानी प्रभाव दर्शाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर लिखा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। तो सबसे पुराना सिक्का आप लोगों को बताना है कौन सा है 28, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे पंचमार्क सिक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि गुड गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया। तो ये जो आप लोग देखेंगे 28 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हो कि राजनीतिक में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है। तो ये आप लोग देखेंगे 30 और इसका आंसर हो जाएगा 30 का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है संसदीय प्रथा यानी कि 4 हो जाएगा। 31 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो किस अधिवेशन में चुने गए थे जी, तो ये जो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। तो कौन सा जो है द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में है, तो ये बैरन द्वीप है। अगला जो 33 नंबर लिखा हुआ कि सरकार वे कर लगाती है, यानी सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं। कर मतलब कि GST जो लगाती है वो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एक मुश्त कर, यानी कि ये आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एक मुश्त कर। अगला जो है 34 नंबर लिखा है कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर लिखा हो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे। इसका आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग 36 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी, यानी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये 36 है और इसका आप लोग देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 36 के बाद 37 नंबर और 38 नंबर लिखा हुआ कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो ये जो है फल की सुगंध किस रसायन में आती है, इसका आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोग देखेंगे 37 तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टर में आती है। ठीक है, अगला जो है 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है आप लोग देखेंगे 38 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देखेंगे 38 के बाद 39 और 40 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे जो 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह के नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे 39 और इसका हो जाएगा वासुदेव बलवंत फर्क है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व भी कम होती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि किस वर्ष का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये जो है 41 और इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो होगा 1937 ईस्वी में। कब होगा जी? तो 1937 ईस्वी में। अगला जो लिखा हुआ 42 नंबर लिखा हुआ कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये अगस्त प्रस्ताव जो है ये आप लोग का जो है जैसे कि 1940 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 43 लिखा हुआ कि निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर लिखा कि शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है 44 और इसमें आप लोग देखेंगे प्रतिजैविक क्या होता है जी? तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर 1। अगला जो है 45 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा है कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 45 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिखा है कि स्तूप क्या है? तो ये 46 नंबर जो है इसका आप लोग देखेंगे तो ये जो है सावधान टीला है। क्या है जी? सावधान टीला है। अगला जो है 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे 47 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्वे का। क्या हो जाएगा जी? तो ये नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 48 लिखा हुआ कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये जो आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। तो प्रैक्टिस सेट का यही बेनिफिट है कि आप लोग को ये क्वेश्चन रिपीटेड होते जाएंगे और ये आप लोग को कंटेस्ट होते जाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोग को एक लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे आप लोग देखेंगे 49 नंबर लिखा कि मुद्रा आपूर्ति में MI का घटक निम्न में से क्या है? तो 4 हो जाएगा, यानी कि मुद्रा प्लस जमा राशि। ठीक है, यानी मुद्रा प्लस जमा राशि। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो फसल के समर्थक में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसको घोषणा की गई? तो ये जो है आप लोग देखेंगे 50 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाए और इसमें 1 से लेकर के 11 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है इन सभी को जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोग बेहतर रूप से तैयारी हो पाए। और इस चैनल से जुड़ जाइए जिससे यहाँ से आप लोग जो भी अपडेट हो या जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।